बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब नामा 14 पुश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे, जो उमान और हज़र मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाका अल अहकाफ में रिहाइश पजीर था। आप अलैहिस्सलाम का कबीला आद बिन अरम बिन औस बिन साम बिन नूह की औलाद से था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी कौम की हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 मकामात पर फरमाया है, और एक पूरी सूरत सूरह हूद भी आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई है। कौम नूह की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत कद आवर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खूब मालो दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी कुव्वत के गरूर में इतनी आगे बढ़ी कि उसने अल्लाह ताला को भुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। उनके 3 बड़े बुत थे, जिनके नाम समद, समूद और हर थे। कौम आद को गुमराही से निकाल कर हदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने उस कौम के एक फर्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, यानी एरम की औलाद के साथ, जो कदो कामत में सतूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फिर कौम नूह के बाद हमने दूसरी उम्मत कौम आद पैदा की। फिर हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते देखा, तो उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की तलकीन फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया है, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार नहीं बनोगे? फिर फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बुहतान बांध रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उस अल्लाह के जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो? जब आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हर ऊंची जगह पर बेफायदा यादगार इमारत बना डालते हो, और तुम बड़ी मजबूत इमारतें बनाते हो, जैसे कि तुम हमेशा यहीं दुनिया में रहोगे, और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो सरकश जालिम बनकर ही डालते हो। तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी पैरवी करो। उस जात से डरो जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते ही हो। उसने तुम्हारी मदद की जानवरों और औलाद से, बागात और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का खतरा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाइए, जब उसने अपने कौम को अहकाफ जगह में डराया, और यकीनन उनसे पहले भी डराने वाले गुजर चुके थे और उनके बाद भी आते रहे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। बेशक मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े सख्त दिन के अजाब से डरता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम हूद का जवाब। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी फर्माबरदारी करने की दावत और नाफरमानी से बचने की तलकीन की, तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्ज़ामात लगाए। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ में फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया, कौम के सरदारों ने कहा, ए हूद, तुमने हमारे सामने तौहीद की
वाज़ेह दलील पेश नहीं की, और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते, और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें खराबी, दिमागी मर्ज में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुमिनून में फरमाया, और उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया था, और हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी में खुशहाल बना रखा, वो कहने लगे कि ये रिसालत का दावेदार तो तुम जैसा ही इंसान है, ये भी वही खाता है जो तुम खाते हो, और वही पीता है जो तुम पीते हो, और अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान की पैरवी कर ली तो यकीनन तुम बड़े खसारा में रहोगे। क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है कि जब तुम मरने के बाद खाक और हड्डी रह जाओगे तो तुम दोबारा कब्रों से जिंदा करके निकाले जाओगे? ये तो नामुमकिन बात है जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा है। जिंदगी तो सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है। हम में से कुछ लोग मरते हैं और कुछ दूसरे पैदा होते हैं, और हम हरगिज दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ बुहतान बांधा है। हम तो कभी भी इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। कौम हूद ने कहा कि तुम हमें वाज करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। ये वाज करना तो बस पहले लोगों की आदत चली आई है, और हम पर हरगिज कोई अजाब नहीं आएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें बताया कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर खाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं। मैं तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुम बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाओगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने सूरह अल-आराफ में फरमाया है, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा अमानतदार खैरख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास तुम ही में से एक आदमी पर वही नाजिल हुई है ताकि वो तुम्हें डराए? और वो हालत भी याद करो कि जब अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और दूसरों के मुकाबला में तुम्हें ज्यादा कुव्वत और जसामत अता फरमाई। इसलिए अल्लाह की नेमतों को याद रखते हुए उसका शुक्र अदा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को तौबा व इस्तिग़फ़ार की तलकीन। इंसानी तारीख का मुतालिया करने से पता चलता है कि जब किसी भी मुआशरे में जुल्म व ज़्यादती, सरकशी, फितना व फसाद, कत्ल व गारत, कुफ्र व शिर्क और दीगर बुराइयां फैल जाती हैं, लोग शुक्रगुजारी की बजाय नाशुक्री की राह इख्तियार करते हैं, तो ऐसे मुआशरे अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर यही कौमें अपने गुनाहों से बाज आ जाएं और अल्लाह ताला के हजूर गुड़गुड़ा कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, तो ना सिर्फ अल्लाह ताला उनको दी हुई नेमतों में इजाफा फरमाते हैं, बल्कि उन्हें लंबे अरसे तक मजीद नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका देते हैं। जैसा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दुनिया व आखिरत का फ़ायदा बताते हुए उन्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और तौबा व इस्तिग़फ़ार की तलकीन की, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होकर उन पर अपनी मजीद नेमतों की बारिश फरमा दे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो और उसी से तौबा करो। वो खूब बरसने वाले बादल तुम पर भेज देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर तुम्हें मजीद कुव्वत देगा, और तुम मुजरिमों की तरह हक से मुंह ना फेरो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बुतों से बेजारी का ऐलान। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की इबादत छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लाने में बहुत कोशिश की, लेकिन जब कौम ने दावत तौहीद को तस्लीम नहीं किया तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम के माबूदाने बातला से खुलकर बेजारी का ऐलान फरमाया। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं अल्लाह के सिवा सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर लो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है। जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं मगर सब की पेशानी वही थामे हुए है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल
सही राह पर है। कौम आद की तरफ से अजाब इलाही का मुतालबा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अपने रब का ये एहसान ना भूलो कि उसने तुम्हें कौम नूह का जानिशीन बनाया और तुम्हें बहुत सी दुनियावी नेमतों से नवाजा। लिहाजा तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाओ और मेरी दावत तौहीद कबूल कर लो। कौम के सरदारों और अवाम ने बरहम होकर कहा कि अच्छा, अगर तुम अपनी दावत में इतने ही सच्चे हो तो हमारे लिए अल्लाह ताला से अजाब तलब कर लो। कौम ने जब अजाब का मुतालबा कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अफसोस का इजहार करते हुए फरमाया कि अब तुम अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करो। सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, कौम आद ने कहा, क्या तुम हमारे पास आए हो कि हम सिर्फ अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते थे उनको छोड़ दें? लिहाजा अगर तुम सच्चे नबी हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। कौम ने कहा, ए हूद, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों की इबादत से फेर दो? अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डरा रहे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अजाब के आने का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा रहा हूं जो मुझे देकर भेजा गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब अल्लाह की तरफ से इसका अजाब और गजब तुम्हारे लिए मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे माबूदों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं? इन बुतों के माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है, तो फिर अब तुम भी अजाब का इंतजार करो। बेशक मैं भी तुम्हारे साथ तुम पर अजाब आने का इंतजार करता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर एतबार से समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम ने बात को समझने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त कर दी। सूरह अश-शुआरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, कौम आद ने भी रसूलों को झुठलाया जब उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है? सूरह अल-मुमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इन लोगों के झुठलाने पर आप मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया, बहुत जल्द ये लोग अपने किए पर पछताएंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त मंजूर हुई और कौम आद पर अल्लाह ताला का अजाब। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने फौरन आप अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल फरमा ली और कौम आद पर सख्त तरीन अजाब होलनाक आंधी की सूरत में नाजिल फरमाया, जिससे आप अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम नाफरमान लोग हलाक हो गए। सिर्फ मोमिन अल्लाह ताला की रहमत से अजाब से महफूज रहे। सूरह अल-कमर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कौम आद ने भी हक को झुठलाया, देख लो बस कैसा था मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। बिलाशुबा हमने उन पर एक नहूसत के दिन तेज तुंद मुसलसल चलने वाली हुआ भेज दी, जो लोगों को उठा उठाकर ऐसे फेंक रही थी जैसे वो जड़ से ओखड़े हुए खजूर के तने हों। बस कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। और कौम आद सख्त तुंदो तेज आंधी से हलाक कर दी गई। अल्लाह ने उसे आंधी को उन पर 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल मुसल्लत किए रखा। आप वहां होते तो देख लेते कि वहां लोग यूं चत गिरे पड़े थे जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। आखिरकार हमने कौम आद पर एक तेज तूफानी आंधी मनहूस साबित होने वाले दिनों में भेज दी, ताकि दुनियावी जिंदगी में भी इन्हें जिल्लत और रुसवाई के अजाब का मजा चखाएं। और यकीन मानो कि आखिरत का अजाब तो इससे बहुत ज्यादा रुसवाई वाला है। वहां कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। जब उन्होंने अजाब को बादल की शक्ल में देखा जो उनकी वादियों की तरफ बढ़ रहा था, तो कहने लगे कि ये बादल हम पर बरसने वाला है। नहीं, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो आंधी अपने रब के हुक्म से हर चीज को नीस्त नाबूद कर रही थी। चुनाचे वो ऐसे हो गए कि उनके खाली घरों के सिवा अब वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम मुजरिम कौम को ऐसा ही बदला देते हैं। बस हमने हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और हमने उन लोगों की जड़ ही काट दी जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था और वो ईमान लाने वाले ही न थे।
حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی، اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جیسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلائے۔